तो जो जतीपुरा नाम का गांव है वहां पर एक ग्वाल गैया चराता है। अपने यहाँ पे भी सोनोखर में भी पहले ये सोनोखर में जुरहरा में आसपास ये नियम था, गांव की सारी गाय माताओं को ग्वाल ले जाते थे और शाम को एक साथ जब गौ माताएं लौटती थी तो गौधूली वेला होती थी। अब भी होता है ऐसा अपने गांव में? बताओ, होता है? अब नहीं होता। अब तो गौ माताएं इतनी सी हैं, भैंसे ही भैंसे रख ली सबने। तो गौ माताएं कहां से आई? जाती थी तो आती थी। सारी गौ माताओं को 2-3 ग्वाले घेर घेर के ले जाते थे, चरा के शाम को लाते थे, अपने अपने घर छोड़ते थे। कितना अच्छा वातावरण बनता था। तो वो जो ग्वाला है वो गैया चराने के लिए जाता है, सारी गौ माताओं को लेकर के जाता है। एक दिन एक भक्त बोला, ए भैया हम अपनी गैया तुमको नहीं देंगे। ग्वाल बोला, क्यों भैया, तुम नाराज हो गए हो का? कि नाराज की बात ना है, तुम हमारी गैया को दूध पी जाओ। 2 दिन से देख रहे हैं हमारी गैया दूध ना दे रही। बोले, भगवान माफ करो, क्षमा करो। अरे भैया, हम तो गैयन को चराते हैं, गैयन का दूध नहीं निकालते। ऐसो कैसो आरोप लगा रहे हमारे ऊपर। बड़े प्रेम से समझाया कि भैया गैया दूध नहीं दे रही, कुछ ना कुछ तो कारण है। ग्वाल ने कहा, मैं पता लगाऊंगा, देखूंगा कि क्या कारण है। ग्वाल ने पता लगाया, देखा, समझ नहीं आया। शाम के समय जब गौ माताएं लौट रही थी तो ग्वाल देखता है सारी गौ माताएं आगे चली गई, एक गौ माता झाड़ी के पीछे है और उनके थनों से अपने आप दूध की धारा बह रही। ग्वाल ने सोचा, ये क्या हो गया? कोई बीमारी लग गई, इसलिए अपने आप दूध झड़ रहा है, गिर रहा है। दवाई करवाई, जड़ी बूटी लाया, फिर भी वही। दूसरे दिन, तीसरे दिन ग्वाल ने सोचा, लगता है यहाँ कोई भूत प्रेत है, कोई ना कोई आधा बाधा है जो गैया का दूध खींच लेती है, निकाल लेती है। अब ग्वाल ने सबसे कह दी कि भैया उस जगह पे कोई ना कोई प्रेत आत्मा है, जो प्रेत आत्मा गाय माता का दूध ले लेती है। अब जैसे ही नाम सुना प्रेत का, चारों तरफ बात फैल गई, भाई फलानी जगह भूत है, भूत है। पूरी भीड़ लग गई और वहां पर खुदाई करने वाले लोग भी आए कि खोदेंगे, खोद के देखेंगे, भूत होगा तो निकल करके भाग जाएगा। बड़े 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 पता नहीं कौन कौन लोग वहां पे उपस्थित हुए हैं। कोई बोतल लेके आया, कोई मटका लेके आया, कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेकर के आया। सब सोच रहे हैं, इस वो कह रहा है मैं इसमें डाल दूंगा, वो कह रहा है मैं इसमें डाल दूंगा, अपनी अपनी विद्या बता रहे हैं। माताएं सोच रही कैसा भूत निकलेगा, भैया सोच रहे कैसा भूत निकलेगा। खुदाई होने लगी और जैसे ही खुदाई होने लगी, भूत तो नहीं निकला, लेकिन खुदाई पूरी होते ही भूत भावन भगवान भोले बाबा के भी भगवान श्री नाथ जी की सुंदर मूर्ति जमीन में से प्रकट हो गई। बोली श्रीनाथ जी महाराज की जय हो। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे और चेहरे पर मुस्कान, बड़ी सुंदर प्रतिमा, बहुत सुंदर दिव्य मूर्ति। स्वयं ठाकुर जी निकल पड़े, चारों तरफ जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। कुछ दिन तो यहाँ जतीपुरा में लोगों ने सेवा की, लेकिन जब दुष्टों ने, आताताइयों ने आक्रमण किया तो सभी यहाँ से भक्त श्री जी बाबा को उठा के ले गए कि अगर इनको कोई ले गया तो क्या होगा। इसलिए कई राजाओं से निवेदन किया कि आप इन श्री जी बाबा को अपनी सुरक्षा में रखो, लेकिन किसी राजा ने हिम्मत। तब उदयपुर घसियार होते हुए श्रीनाथ द्वारा ले गए और श्रीनाथ द्वारा के सिसोदिया वंश ने
गौ माता के भक्तों ने ठाकुर जी की सेवा का जिम्मा लिया, कहा हम प्राण दे देंगे, लेकिन श्रीनाथ जी का बाल भी बांका। आज भी श्री जी बाबा वहां आनंद से विराजे, कहीं ये वृंदावन से ही गए, इतनी भीड़ भक्तों की, और दर्शन करो आनंद ही आनंद, हटती नहीं है निगाह उनके ऊपर से, इतने मनमोहक और आनंददायी है। आखिर है तो वृंदावन बिहारी, यहीं से तो पहुंचे।